हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी समाज शास्त्र का प्री बोर्ड का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ का प्री बोर्ड का पेपर है मेरे प्यारे बच्चों 2025 लिखा है बट 2026 का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का कोड है 340 BCD। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पूरा अंक 100 नंबर का होने वाला है और आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पेपर में आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट आप सभी को समय मिलने वाला है। ठीक है, आइए हम सब फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है। यह पेपर मेरे प्यारे बच्चों हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। आप वीडियो को थोड़ा भी इसके मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया। ऑप्शन है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 1949 ईस्वी में, बी है 1953 ईस्वी में, सी है 1956 ईस्वी में, डी है 1959 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पिछड़ा वो जो वर्ग आयोग था मेरे प्यारे बच्चों, वो 1953 ईस्वी में किया गया था। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आधुनिकीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो तार्किकता, बी है आधुनिक मशीनों का प्रयोग, सी है आर्थिक वृद्धि, डी है उपयोग सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी उपयोग सभी आधुनिकीकरण के उद्देश्य हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों तीसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि इन इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है यहाँ पर SR देसाई, बी है MN निवास, सी है JH हस्टहस्टर, डी है AC दुबे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन इंडियन विलेज का जो पुस्तक के लेखक हैं वो SMN श्रीनिवास जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब अगला यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों 1828 ईस्वी में, बी है 1829 ईस्वी में, सी है 1830 ईस्वी में, डी है 1831 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला यहाँ पर पांचवा वाला क्वेश्चन है कि कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषता है। ए है कम जनसंख्या, बी है कृषि, सी है उद्योग एवं व्यापार, डी है अशिक्षा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो उद्योग एवं व्यापार है ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर छठवां वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख बाधा है। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों जातिवाद, बी है क्षेत्रवाद, सी है संप्रदायवाद, डी है उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी हैं जो है ये भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के प्रथम जो प्रमुख बाधा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है जो है ए राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, करा है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसने कहा था। ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों सोरोकिन ने, बी है हरकोविट्स ने, सी है रास ने, डी है स्पेंसर ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है हर्कोविट्स ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आठवां वाला स्टूडेंट कराए कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि ग्राम पंचायत का 2 अध्यक्ष होता है, वो ग्राम प्रधान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन अगला करा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर 10वां वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ऑप्शन है जातिवाद, बी है नगरीकरण, सी है आधुनिकीकरण, डी है औद्योगिकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों जो जातिवाद है ये राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ठीक है, जाति के कारण राष्ट्र नहीं बन पाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का अति लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट होता है जो आप सभी का 3 नंबर का होता है। मेरे प्यारे बच्चों यह पेपर बहुत स्कूलों में आ रहा है। प्री बोर्ड का पेपर आप सभी में के प्री बोर्ड में आपके भी स्कूल में आ सकता है। आप पूरे पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न में 11वां प्रश्न कर रहा है कि समुदाय क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। दूसरा यहाँ पर 12वां है कि नातेदारी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आप सभी के प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां वाला क्वेश्चन है कि बाजार व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। 14वां है कि जातिगत पूर्वाग्रहों को परिभाषित कीजिए। 15वां क्वेश्चन है कि राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है क्योंकि सेम यही पेपर आप सभी की स्कूल में आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 16वां वाला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को हल करके जरूर जाइएगा। यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन है कि जनसंघ के माध्यम क्या हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 18वां वाला कि भूमंडलीकरण क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है कि उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। 20वां वाला क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 जनजातीय आंदोलन के नाम लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होता है जो कि मेरे प्यारे बच्चों ये पूरे 6 नंबर का आपसे बीकी में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 21वां वाला क्वेश्चन करा है कि भारत में लैंगिक असमानता को प्रभावों की विवेचना कीजिए। पूरे 6 नंबर का मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। 12वां वाला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के समाज सुधार आंदोलन के विषय पर चर्चा कीजिए। ये भी मेरे प्यारे बच्चों पूरे 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में जन्म दर एवं मृत्यु दर उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। 24 वाला है कि सर्वेक्षण विधि के प्रमुख गुण एवं दोष क्या है। 25 वाला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति और सामाजिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 26 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राजनीतिक में दबाव समूह पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी के दीर्घ उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूरे 8 नंबर आप सभी को दिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत में विविधता में एकता संस्कृति को स्पष्ट कीजिए। या फिर अथवा में कह रहा है कि भारत में श्रमिकों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हुए भूमि सुधारों के महत्व पर चर्चा कीजिए। या फिर कह रहा है कि दिव्यांगों के उत्थान के लिए किए गए सरकारी प्रयासों पर विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर कराए मेरे प्यार बच्चों 29 वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कराए दहेज प्रथा एक अभिप्राय है प्रमाणित कीजिए। ठीक है, या फिर कराए इसमें कि पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ये पूरा पेपर आप सभी को हल करके जरूर जाना है अपने बोर्ड पेपर में। मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर आप सब कोड ध्यान रखिए कि ये कोड है 340 BCD। ये मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा पेपर आप सभी की बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।